नमस्ते प्यारे दर्शकों। आज हम भारत के दिल का सफर करेंगे, एक ऐसी जगह जो हमारे देश के गौरव और इतिहास को दर्शाती है। राष्ट्रपति भवन। ये भव्य इमारत भारत के राष्ट्रपति का निवास स्थान सिर्फ एक घर नहीं है, ये हमारे लोकतंत्र, हमारी विरासत और हमारी आकांक्षाओं का प्रतीक है। ये एक उपनिवेश से गणराज्य तक के भारत के सफर का प्रमाण है। राष्ट्रपति भवन ने दशकों से भारत के विकास को देखा है। इसने हमारे संघर्षों, हमारी जीत और हमारी अटूट भावना को देखा है। यह एक ऐसी जगह है जहां हर दिन इतिहास बनता है, जहां 1 अरब लोगों की उम्मीदें और सपने एक साथ आते हैं। राष्ट्रपति भवन की कहानी 20वीं सदी की शुरुआत में शुरू होती है। अपनी शक्ति के शिखर पर ब्रिटिश राज ने भारत के वायसराय के लिए एक भव्य निवास स्थान बनाने का फैसला किया। उन्होंने दिल्ली में एक प्रमुख स्थान रायसीना हिल को चुना, जो शहर को नजरअंदाज करता था। इस भव्य इमारत को डिजाइन करने का काम प्रसिद्ध ब्रिटिश वास्तुकार सर एडविन लुटियंस को सौंपा गया। निर्माण 1912 में शुरू हुआ और 17 लंबे वर्षों तक चला। 1929 में पूरा हुआ। शुरुआत में इसे वायसराय हाउस कहा जाता था। इसने 1947 में भारत को स्वतंत्रता मिलने तक वायसराय के निवास के रूप में काम किया। 26 जनवरी 1950 को भारत एक गणराज्य बना और वायसराय हाउस को भारत के राष्ट्रपति के आधिकारिक निवास राष्ट्रपति भवन में बदल दिया गया। राष्ट्रपति भवन एक वास्तुशिल्प चमत्कार है, भारतीय और पाश्चात्य शैलियों का एक सहज मिश्रण। लुटियंस ने मुगल और यूरोपीय वास्तुकला दोनों से प्रेरणा ली, एक अनोखी शैली का निर्माण किया जो भव्य और शानदार दोनों थी। इमारत एक विशाल क्षेत्र में फैली हुई है, जिसमें 340 कमरे, 37 सैलून, 74 लॉबी और लॉगिया और 18 सीढ़ियां हैं। राष्ट्रपति भवन की सबसे खास विशेषता इसका विशाल गुंबद है, जो रोम में पैंथियन से प्रेरित है। इमारत के ऊपर ऊंचा उठता यह भव्य गुंबद भारत की संप्रभुता का प्रतीक है। राजस्थान के लाल बलुआ पत्थर के इस्तेमाल से इमारत को एक अलग ही भारतीय रंग मिलता है। जटिल नक्काशी, जाली और छतरियां इसकी सुंदरता को और बढ़ाते हैं। मुगल गार्डन की सुंदरता का अनुभव किए बिना राष्ट्रपति भवन की यात्रा अधूरी है। 15 एकड़ में फैले ये विशाल बगीचे खासकर वार्षिक उद्यानोत्सव के दौरान देखने लायक नजारा होते हैं। इन्हें मुगल शैली में डिजाइन किया गया है, जिसमें पूरी तरह से मैनिक्योर लॉन, जीवंत फूलों की क्यारियां और जगमगाते फव्वारे हैं। मुगल गार्डन को कई भागों में बांटा गया है, जिनमें से प्रत्येक का अपना एक अनूठा विषय है। यहां आयतेरा, आयताकार उद्यान, लंबा उद्यान, गोलाकार उद्यान और आध्यात्मिक उद्यान है। बगीचों में गुलाब, ट्यूलिप, लिली और गेंदा सहित कई तरह के फूल हैं। फूलों की मीठी खुशबू हवा में फैल जाती है, जिससे वाकई एक जादुई माहौल बन जाता है। भाग 5, समारोह स्थल। राष्ट्रपति भवन केवल एक निवास स्थान नहीं है, यह भारत के लोकतंत्र का केंद्र है। यह वह जगह है जहां भारत के राष्ट्रपति राज्य के प्रमुख रहते हैं और अपने संवैधानिक कर्तव्यों का पालन करते हैं। यह कई महत्वपूर्ण समारोहों और आयोजनों का स्थल भी है। राष्ट्रपति भवन में आयोजित होने वाला सबसे महत्वपूर्ण कार्यक्रम 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस की परेड है। हर साल भारत के राष्ट्रपति सशस्त्र बलों और देश भर से आए विभिन्न सांस्कृतिक दलों की सलामी लेते हैं। 29 जनवरी को आयोजित होने वाला बीटिंग रिट्रीट समारोह गणतंत्र दिवस समारोह के अंत का प्रतीक है। भाग 6, भवन की कहानियां। इन वर्षों में राष्ट्रपति भवन भारत के कई शानदार राष्ट्रपतियों का घर रहा है। प्रत्येक राष्ट्रपति ने इस ऐतिहासिक इमारत पर अपनी छाप छोड़ी है, अपने निजी स्पर्श को जोड़ा है और अपनी कहानियां बनाई हैं।
भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर की अनायती राजेंद्र प्रसाद अपनी सादगी और विनम्रता के लिए जाने जाते थे। उन्होंने भोजन के लिए भव्य बॉलरूम का उपयोग करने से इनकार कर दिया और अपने कर्मचारियों के साथ एक छोटे से कमरे में भोजन करना पसंद किया। 11वें राष्ट्रपति डॉ.ए.पी.जे. अब्दुल कलाम को जनता के राष्ट्रपति के रूप में जाना जाता था। उन्होंने राष्ट्रपति भवन के दरवाजे जनता, खासकर छात्रों के लिए खोल दिए और भारत के लिए अपने विजन से उन्हें प्रेरित किया। भाग 7, सरकार का दिल। राष्ट्रपति भवन केवल राष्ट्रपति का निवास स्थान नहीं है, यह भारत में सत्ता का केंद्र भी है। इसमें राष्ट्रपति सचिवालय है, जो राष्ट्रपति को उनके संवैधानिक कर्तव्यों को निभाने में सहायता करता है। इस ऐतिहासिक इमारत की दीवारों के भीतर कई महत्वपूर्ण सरकारी बैठकें और विचार विमर्श होते हैं। भारत के राष्ट्रपति प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद की नियुक्ति करते हैं। राष्ट्रपति भारत की विदेश नीति को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हुए विदेशी गणमान्य व्यक्तियों और राजदूतों से भी मुलाकात करते हैं। इसलिए राष्ट्रपति भवन भारत के लोकतंत्र की कार्यप्रणाली के प्रतीक के रूप में खड़ा है। भाग 8, भारत का फोर्ट नॉक्स। राष्ट्रपति के निवास और सत्ता के केंद्र के रूप में इसके महत्व को देखते हुए राष्ट्रपति भवन भारत में सबसे अधिक सुरक्षित इमारतों में से एक है। राष्ट्रपति और खुद इमारत की सुरक्षा सुनिश्चित करते हुए सुरक्षा व्यवस्था बेहद कड़ी है। राष्ट्रपति की सुरक्षा की जिम्मेदारी राष्ट्रपति के अंगरक्षक, जो भारतीय सेना की सबसे पुरानी और सबसे कुलीन रेजिमेंट है, की है। उन्हें दिल्ली पुलिस और अर्धसैनिक बलों द्वारा सहायता प्रदान की जाती है। पूरे परिसर की निगरानी सीसीटीवी कैमरों से की जाती है और यहां आना जाना कड़ाई से नियंत्रित है। भाग 9, राष्ट्रपति भवन का दौरा। राष्ट्रपति भवन केवल सत्ता का प्रतीक नहीं है, यह इतिहास, कला और संस्कृति का खजाना भी है। इस समृद्ध विरासत को जनता के साथ साझा करने के लिए राष्ट्रपति भवन सप्ताह के कुछ चुनिंदा दिनों पर पर्यटन के लिए खुला रहता है। पर्यटक मुगल गार्डन, मुख्य भवन और संग्रहालय का भ्रमण कर सकते हैं। हर शनिवार को होने वाला गार्ड चेंज समारोह एक लोकप्रिय आकर्षण है। आगंतुक राष्ट्रपति के अंगरक्षकों की भव्यता और सटीकता को देख सकते हैं जब वे इस पारंपरिक समारोह को करते हैं। दौरे के लिए टिकट ऑनलाइन बुक किए जा सकते हैं या राष्ट्रपति भवन में खरीदे जा सकते हैं। भाग 10, युगों की विरासत। राष्ट्रपति भवन अपनी भव्यता और इतिहास के साथ एक राष्ट्र के रूप में भारत की यात्रा के प्रतीक के रूप में खड़ा है। यह एक ऐसी जगह है जहां अतीत, वर्तमान और भविष्य का संगम होता है। यह हमारे औपनिवेशिक अतीत की याद दिलाता है, हमारे लोकतांत्रिक वर्तमान का प्रमाण है और हमारे भविष्य के लिए आशा की किरण है। राष्ट्रपति भवन केवल एक इमारत नहीं है, यह एक भावना है। यह हमारी सामूहिक पहचान, हमारे गौरव और हमारी आकांक्षाओं का प्रतीक है। यह एक ऐसी विरासत है जिसे हमें आने वाली पीढ़ियों के लिए संजो कर रखना चाहिए और बचाए रखना चाहिए।